जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का फाइनल एग्ज़ाम के लिए यानी मुख्य परीक्षा 2025 के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इसका सेट 1 होगा। और लगातार आपको जो है वीडियोस मिलते रहेगा, इसीलिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर ये सवाल देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में आपसे कैसे पूछेगा। सवाल को पहले हम पूरा पढ़ देते हैं। कह रहा है आपके पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर है। इसका निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे इतना पूछ लेगा कि रोम में जो सेंट पीटर गिरजाघर है उसका वास्तुकार कौन है। आपसे इतना भी तो पूछ सकता है ना। तो यानी कि माइकल एंजेलो, ब्रामंते और राफेल, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात है, आप लोगों का जैसे मैंने मुख्य परीक्षा इसके पहले जो आप लोगों का एसे 1 एग्ज़ाम हुआ था, अब हो सकता है कि आप लोगों का एसे 2 एग्ज़ाम भी ले या नहीं तो डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम ले। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बात को इतना सा ध्यान रखिएगा कि सोशल साइंस में जब कभी भी इनमें से सभी आता है तो 99.9% चांसेस होता है कि वही आंसर होगा। तो ज़रा सा भी आप लोग कन्फ्यूज़न में मत पड़ना, आप लोग सोच समझ कर आंसर करना। दूसरा सवाल देखिए है, कह रहा है यूरोप में कुस्तुनिया पर तुर्कों की विजय के समय आधुनिक युग का आरंभ कब माना जाता है। तो अब आधुनिक युग का जो आरंभ माना जाता है वो 1453 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, समय जो है अभी आप लोगों के पास काफ़ी है। अगर आप डेली का 30 क्वेश्चन भी करोगे, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, डेली 30 क्वेश्चन भी अगर आप याद करते हो तो यकीन जानिए आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इसको आप लोग सेव कर लो, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के लिए ई बुक लॉन्च करने वाला हूँ। क्या? ई बुक। ठीक है, और बहुत ही उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग 200 से 250 सवाल जो है उस बुक में आपको मिलेगा। और ये ई बुक होगा। ई बुक का मतलब होता है आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा PDF के फॉर्म में, तो आप उसको अपने मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ये सब ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि आपको जब वो ई बुक तैयार हो तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अब देखिए यहाँ पर आपका अगला सवाल है कि पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था। अब एक चित्रकार भी था और मूर्तिकार भी था, तो माइकल एंजेलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे माइकल एंजेलो, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक यही लगा लेना कि वो मूर्तिकार था, तो मौ से मूर्तिकार, मौ से माइकल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आंसर कर पाओगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो बनाया गया था लियोनार्दो दा विंची के द्वारा। ये आपका VVI कैटेगरी का सवाल है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। तो ये जो थे आपके डोनेटिलो, है ना, नेटी लेलो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी, तो इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका दांते, मैकियावेली और हॉब्स, इनमें से सभी। ठीक है, तो मैंने फिर भी आपसे यही कहा था कि जब कभी भी आपको सोशल साइंस में इनमें से सभी दिखे तो वो आपका 99.9% चांस होता है कि वही आंसर होगा। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो राइट आंसर लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, याद रखिएगा। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी। तो कैंटरबरी टेल्स की जो रचना किया था, ये किया था चौसर ने। किसने किया था? चौसर ने किया था। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ है। तो पुनर्जागरण जो आरंभ हुआ है वो इटली से आरंभ हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। तो डिवाइन कॉमेडी का लेखक आपको बताना है, तो ये जो थे वो दांते थे। अगला सवाल है हमारा, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। तो मानवतावाद का जो जनक माना जाता है वो पेट्रोक को माना जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है, यानी कि कब से आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ था। तो 1453 ईस्वी से। नेक्स्ट है आपका, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गए थे। तो ये लोग जो पहुँचे थे ये इटली पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? इटली पहुँचे थे। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। थॉमस मोर ने
यूटोपिया का प्रकाशन किया था 1516 ईस्वी में। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। कह रहा है लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया, कब किया था ये बताना है, तो 1522 में किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। वीवीआई सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर को। नेक्स्ट है आपका कि सौरमंडल के ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये जो किया था केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि सौरमंडल के ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जितना ही इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखो कम है, यानी कि समझ लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर याद रखिएगा, केपलर ने किया था। अगला सवाल है हमारा कि दी पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है। तो दी पाइटा नामक जो चरित्र है, वो जो कृति है आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा माइकल एंजेलो की। किसकी? माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट है आपका द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो इस पुस्तक की जो रचना किया था वह जैकब बर्कहार्ट ने किया था। नेक्स्ट है तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो तुर्कों ने किस साल जो है कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त किया था, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा 1453 में। अगला सवाल है हमारा, अरवाकी लुकायों के लोग कहाँ रहते हैं। तो अरवाकी लुकायों के जो लोग रहते हैं वो रहते हैं आपके कैरिबियाई द्वीप समूह में। कहाँ रहते हैं? कैरिबियाई द्वीप समूह में। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये किया था कोपरनिकस ने। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब होता है पुनर्जन्म। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया था। तो पुनर्जागरण जो है वो किस देश में आया था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। नेक्स्ट है आपका कि 14वीं सदी में यूरोप के बारे में जानकारी कौन से स्रोत हैं। तो 14वीं सदी में यूरोप के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो हैं आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी होगा, मूर्तियाँ, चित्र और मुद्रित पुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। नव जागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है। तो नव जागरण की जो विशेषता है वो हो जाएगा आपका यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद, तर्क की प्रधानता, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका, नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो वेनिस थे, फ्लोरेंस थे और जेनवा थे। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि यूरोप में पुनर्जागरण में से इनमें से क्या फ़ायदा हुए, यानी कि जो पुनर्जागरण से इनमें से क्या उसका फ़ायदा हुआ, ये आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर भी जो आपको सारा ऑप्शंस को पहले पढ़ना होगा ध्यान से। ठीक है, तो अगर आप पढ़ोगे सबको बारी बारी से तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा आप लोग का वक्त बर्बाद होगा, तो आप लोग वीडियोज़ रोक करके अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहा जा रहा है कि जैकब बर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है, स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। 30 में देखिए कह रहा आपसे कि लियोपोल्ड वॉन राके कौन था। तो ये जो था आपका, यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी इतिहासकार है, जर्मन इतिहासकार है, पुर्तगाली इतिहासकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बोलोगे भैया आपने कहा था कि जब कभी भी ऐसा आए तो ऑप्शन डी में करना। तो भाई मेरे एक बार ध्यान से देख लेना, ये बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बोलता उपरोक्त में से सभी तो उसके चांसेस होते हैं कि 99.9% वो सही होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जर्मन इतिहासकार। तो कभी कभी जो है इस पर जो है डी वाले ऑप्शन पे ध्यान देना कि वो बोल क्या रहा है, उपरोक्त में से सभी बोल रहा है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं बोल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने 30 सवालों को डिस्कस किया और हमारे वीडियोस को सपोर्ट किया था प्रियंका ने रांची से, नंदनी ने धनबाद से और रेणुका ने दुमका से। इसी के साथ ही आपके ऋषि ने भी सपोर्ट किया था हजारीबाग से। तो जितने भी लोग आप लोग हैं, अगर हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और ज़िला का नाम साथ में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में। थैंक यू।